वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट न जाए। तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर गई, तुम अब तक रिश्वत और बेईमानी के दलदल से बाहर नहीं आए। और रिश्वत भी देने आए किसको? इस गंगाराम को, जिसको जवानी में कभी पैसे की तमन्ना नहीं थी, उस बुढ़ापे में क्या करेगा? जिसका सारी जिंदगी एक ही उसूल रहा है कि इंसान के पास सिर्फ इतना पैसा हो कि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमा कर खा सके। जहां पैसा रोटी की हद से बढ़ गया, वहीं इंसान बेईमानी के दलदल में गड़ गया। पर ये गंगाराम मौत के दलदल में गड़ जाएगा, मगर बेईमानी के दलदल में कभी नहीं गड़ेगा। बेटे, इंसान की जिंदगी आईने की तरह होती है। फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। बेटा, जगह बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। बेटे, जगह मत बदलो, अपना दिल बदलो, अपने ख्यालात बदलो। वो जो दिल में लालच की भावना जो जगह किए बैठी है, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। ये लालच बहुत खराब चीज है, ये इंसान को गुमराही के रास्ते पे ले जाती है, यही पाप के रास्ते पे ले जाती है। और पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान जिंदगी भर सुख का मुंह नहीं देख सकता है। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। देखिए बेटा, अपने इस उस्ताद, इस बुजुर्ग की एक बात याद रखना, अपने दिल की गिरह में बांध के रखना कि दौलत का गुरूर डंक बनकर किसी कमजोर को डस तो सकता है, मगर उस डंक का जहर डसने वाले की अपनी जिंदगी में खुल जाया करता है। दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा, ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। ऊपर वाले ने संसार में हर चीज की एक हद बांध रखी है। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हों, कितने गुमराह हों, कितने बुरे हों, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है। बेटे, याद है ना मैंने तुझे बचपन में सिखाया था ये सब कुछ?